बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान अचानक से बदल जाए, उसके बात करने का तरीका, उसके वक्त देने का तरीका, हर चीज़ बदल जाए, तो हम ऐसा क्या करें कि उसको पहले जैसा बना सकें या वो हमारे साथ पहले की तरह बात करने लगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, गौर से सुनिएगा और कमेंट्स भी करिएगा और सबसे ज़रूरी चीज़ मुस्कुराइएगा। मुस्कुराने से चीज़ें बेहतर बनती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं, इस चीज़ को हम कभी भी नहीं बदल सकते। कुछ लोगों के लिए हम पानी के कतरे से भी कम एफ़र्ट लगाते हैं और वो हमारा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहीं पे कुछ लोगों के साथ हम इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं कि एक समुंदर के समुंदर उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी मोहब्बत के, अपनी अटेंशन के, हर चीज़ के, उनको 100% अपना हम दे रहे होते हैं और उनकी नज़र में हमारी एक कतरे जितनी भी अहमियत नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में आप मज़ीद ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करते हो और ज़्यादा उनके लिए अपना आप प्रोवाइड करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, तो ये चीज़ याद रखें कि ये चीज़ कभी भी उनको आपका नहीं बनाएगी। वो शख्स कभी भी इन चीज़ों से आपका नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद फेड अप हो जाएगा, तंग हो जाएगा, मज़ीद आपसे दूर जाएगा। लोगों को लगता है कि पहले हम ड्रॉप ऑफ वाटर दे रहे थे किसी को, तो अब हम ओशन पूरे बहा देते हैं, नदियाँ बहा देते हैं प्यार की, तो शायद वो हमारा बन जाए। ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग यही पे गलती करते हैं कि जब किसी इंसान का रवैया उनके साथ बदलता है या वो चेंज होना शुरू होता है, तो वो उनको बड़े लोग उनको खुश करने के लिए बड़े गिफ्ट्स देने लग जाते हैं, ठीक है, या उनको खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार उनको देना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे जाना बार और उनके पीछे पड़े रहना, उनकी मिन्नतें करना और ऐसी चीज़ें करना जो नॉर्मल हालात में, कंडीशंस में आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि आप किसी के लिए करेंगे। इन चीज़ों की वजह से मज़ीद वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर आप किसी के लिए मुसलसल वो चीज़ें करते रहेंगे जिनको अगला इंसान अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, चाहे वो गिफ्ट्स हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो अटेंशन है, टाइम है, प्यार है, अगर आपको अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रही और आप मज़ीद वो करते जा रहे हैं, ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करते जा रहे हैं उसमें, तो ऐसा करने से सिर्फ आपको मायूसी मिलेगी। कभी भी वो इंसान नहीं बदलेगा, बल्कि मज़ीद आपसे दूर जाएगा, मज़ीद वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। जब एक चीज़ में उसकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है, तो वो चीज़ आप बार करके अपने आप को डिग्रेड करते हैं उसकी नज़रों में। अप्रिशिएट करने का अब ये मकसद नहीं है कि ओके थैंक यू बोल दिया बस अप्रिसिएशन हो गई। नहीं, अप्रिशिएट करने का मतलब ये है कि उसकी तरफ से भी एफर्ट्स आ रही हैं, वो आपको फील नहीं करवा रहा, लो रिलेशनशिप में वो आपको वैल्यू दे रहा है, वो आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ये चीज़ अगर आप पूरी उम्र भी करते रहेंगे ना, तो कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। और सेकंड चीज़ है, आप लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि शायद हमारा कसूर है, हमारे अंदर कोई फॉल्ट था, हमारे अंदर ही कमी थी। तो ये चीज़ याद रखें, जहन में रखें कि आपका कोई कसूर नहीं था इस सब में। उस इंसान के अंदर कोई कमी थी जिसने पहचाना ही नहीं कि आप कैसे इंसान हैं, आप उसके लिए कितनी एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं और कितने ज़्यादा आप उसके साथ मुखलिस हैं। और कुछ लोग तो जानबूझ के आपको गिल्ट में भी डाल देते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि आपने करना क्या है, लेकिन ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि कुछ लोग आपको जानबूझ के गिल्ट में डाल देते हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है, मतलब गलती खुद की होगी, लेकिन एट द एंड बात आपके ऊपर आ जाएगी सारी, ठीक है, आपके ऊपर आके सारा बिल फट जाएगा। गलती आपकी होती नहीं है, लेकिन उनको जस्ट एक रास्ता चाहिए होता है, एक वे चाहिए होता है आपको झूठा साबित करने के लिए या आपको डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी कुछ हुए वो आपको छोड़ नहीं सकते। उनके पास कोई वजह नहीं होती कि वो बात करना कम कर दें, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपके ऊपर कोई भी लेम सा इल्ज़ाम धर के, इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ लगा के वो साइड पे हो जाते हैं। और जिन्होंने साथ रहना होता है वो 100,000 बुराइयों समेत भी आपके साथ ही रहते हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हज़ारों बुराइयां होने के बावजूद भी लोग जो है वो अपने पार्टनर का साथ निभा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है कि ये जो आप रोते हैं ना, गिड़गिड़ाते हैं और इमोशनल होके एक किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ करके आप कभी भी किसी की अटेंशन नहीं ले सकते। ये बात याद रखिएगा। ये चीज़ मज़ीद लोगों को आपसे दूर लेके जाती है, वो मज़ीद अपना बिहेवियर और भी बदल लेंगे आपके साथ अगर आप ये चीज़ करेंगे, ठीक है। रोना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, इस चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करना है आपने। अब इस सिचुएशन में आपने किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना, किसी के सामने रोना नहीं है, ठीक है, और शिकवे शिकायत नहीं करनी। कंप्लेंट्स करना बिल्कुल जो है वो बंद कर दें। जितनी शिकायत करोगे, जितनी बार अपना प्रॉब्लम लेके उस इंसान के पास जाओगे जिस पे कोई असर ही नहीं हो रहा ऑलरेडी, तो उतना ज़्यादा उसको लगेगा कि ये बंदा मुझे बॉदर कर रहा है, तंग कर रहा है, वो फेड अप होगा।
ये बात याद रखें कि इंसान की नेचर है कि जो चीज़ उसके पीछे होती है उसका पीछा करती रहती है, उसे उसकी कदर नहीं होती, या जो चीज़ उसको हासिल होती है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ उसके पीछे से हट जाती है, ठीक है, उसको अनअवेलेबल हो जाती है, उस चीज़ की कदर होती है। फिर इंसान को ये चीज़ क्लिक करती है कि भाई वो चीज़ कहाँ गई, ठीक है, फिर वो उसके पीछे आता है। तो अगर आप उसको अपना एहसास दिलाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कंप्लेन करना बंद करनी होगी, ठीक है। बार बार शिकवे शिकायत करना, मिन्नतें करना, रोना, गिड़गिड़ाना, पीछे जाना। और फिर आपने काम करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है। जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो उसको ठीक करने में, उसके साथ जो रिश्ता है उसको ठीक करने में, वही आप अपने आप को ठीक करने में लगाओ। अपनी सेल्फ केयर करो, अपनी स्किन केयर करो, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और अगले को दिखाओ कि भाई मैं खुश हूँ, ठीक है। ये चीज़ जब आप करोगे तो ये चीज़ ज़रूर उसको ट्रिगर करेगी कि ये तो मेरे बगैर भी खुश हो रहा है। एक इंसान जो मेरे हाथों में था, मेरे काबू में था, मेरी मुट्ठी में था, वो मुझसे दूर जा रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके खुद ब खुद आएगा। जो लोग बदल जाते हैं ना, उनको एहसास दिलाने का वाहिद तरीका यही है। वो बदलते इसलिए क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वैल्यू दिलाने के लिए उस इंसान की याद रखें, वैल्यू उस इंसान की जाती है हमेशा, ह्यूमन नेचर है ये। जो इंसान अपनी वैल्यू खुद करता है, जो अपनी इज्जत खुद करता है, जो दूसरों को खुद को रिक्रिएट करने नहीं देता, जिसने बाउंड्री सेट की होती हैं। आप देखेंगे कि जो इंसान आपके साथ ये सब सलूक कर रहा है उसने भी ये सब कुछ किया हुआ है, अपनी बाउंड्री सेट की हुई है। वो अपने आप से प्यार करता है, वो अपनी इज्जत करता है, वो अपने सर्कल में रहता है, वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उसको परेशान कर सकें या दुखी कर सकें। तो जितना ज़्यादा आप उसको ये एहसास दिलाएंगे कि अब आपको उसकी परवाह नहीं रही, अब आप अपने आप में मगन हैं, अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा। ये चीज़ लिख के रख लें, ये नुस्खा ज़रूर काम करता है। देखें, सोचने वाली बात है ना कि जो इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं करता, आप अपनी वैल्यू खुद नहीं कर रहे। जब आप खुद, आपका ही दिल नहीं करता कि अपनी वैल्यू करें, तो कोई और, किसी और का दिल कैसे करेगा कि वो आपकी वैल्यू करे। तो अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपका भी दिल करे अपनी वैल्यू करने पे, और दूसरों का भी दिल करे, दूसरों का भी इंटरेस्ट हो। अपनी ज़ात को इस लायक बनाएं, अपने ऊपर एफर्ट्स लगाएं, दूसरों को छोड़ दें, अपने आप को इस लायक बनाएं कि लोग आपके पीछे आएँ, ना कि आप लोगों के पीछे जाएं, उनकी मिन्नतें तरले करें और गिड़गिड़ाएं। और अपने आप से मोहब्बत करें, अपने रब से मोहब्बत करें, अपनी इबादत को वक्त दें, सेल्फ केयर को वक्त दें, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती हमें।